जबकि पहले भी आपको बताया हुआ कि दो दर्जी मसावात वो मसावात होती हैं जिसके x की पावर 2 हो, यानी कि x की पावर 2 हो, इधर x की पावर 1 है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा x की पावर 2 है, इसलिए इस सारी इक्वेशन का जो और सारी जो कसी रकमी है उसका दर्जा नंबर 2 है, इसका दर्जा 2 है। तो ऐसी कसी रकमी जिसका दर्जा 2 हो उसे दो दर्जे कसी रकमी कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड 2 इक्वेशंस कहते हैं। अब इनको सॉल्व करने की हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये कुछ तरीका पढ़ा था। दो दर्जी मसावात को सॉल्व करने के 3 तरीके पढ़े थे। तरीका नंबर 1 हमने तर्जीह के ज़रिए पढ़ा था, तरीका नंबर 2 हमने तकमील मरबा के साथ किया था, और तरीका नंबर 3 यानी हमने से क्या नाम है उसका, हम लोगों ने फार्मूले के थ्रू किया था। ऐसा 3 तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है इनका फ़र्क नींदा मालूम करना। तो फ़र्क नींदा मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है b² - 4ac = 0। अब b² - 4ac = 0, अगर यहाँ पर ये बात याद रख लें कि b² - 4ac जो है, अगर हमारे पास जब भी हम इस फार्मूले के मुताबिक अगर हमारा b² - 4ac, इसको समझ लें, अगर b² - 4ac जो है ये बड़ा होगा 0 से, तो देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो भी आंसर होगा वो मुकम्मल मुरब्बा होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर b² - 4ac जो है वो हमारे पास अगर ग्रेटर देन होगा 0 से, और अगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, यानी कि अगर b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा होता है और मुकम्मल मुरब्बा होगा तो क्या होगा, और अगर b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता, तब हमारे पास जो आंसर होता है वो क्या होगा, ये देखने इस। तो हमारे पास अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो और वो मुकम्मल मुरब्बा भी हो, लेट्स सपोज मुकम्मल मुरब्बा से मुराद जैसे 25 है, हम इसका स्क्वायर बनाते हैं 5², यानी कि स्क्वायर, और 30 अगर हम फर्स्ट करते हैं 30 का स्क्वायर नहीं बनता। लिहाजा अगर 25 आंसर आता है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, और अगर 30 आता है तो फिर 30 जो है वो इस कैटेगरी में आएगा। सो अगर b² - 4ac का आंसर जो है मुकम्मल मुरब्बा होगा तो रूट्स जो होंगे वो हकीकी होंगे और ना बराबर होंगे। और अगर b² - 4ac जो है वो रूट्स जो हैं, जो भी आंसर आएगा वो गैर हकीकी होगा, गैर नातिक होगा और ना बराबर होगा। समझ आ गई? रूट्स जो हैं वो हकीकी होंगे और ना बराबर होंगे और नातक भी होंगे, यानी कि b² - 4ac जो अगर ग्रेटर देन होगा, मुकम्मल मुरब्बा होगा, तो उसका जो आंसर है वो नातक, हकीकी और ना बराबर होगा। अगर b² - 4ac यानी कि इसका आंसर जो है अगर वो 0 से बड़ा आ जाता है, बाज़ औक़ात अगर 0 आ जाए तो वो बात होगी। अगर b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा तो मुकम्मल मुरब्बा अगर नहीं होता है, तो उस सूरत में जो आंसर होगा वो गैर नातिक होगा और ना बराबर होगा। बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह और 2 ऑप्शंस हैं। अगर b² - 4ac का जो आंसर है वो इक्वल टू हो जाए 0 से, तो रूट्स क्या होंगे, यानी कि जो आंसर होगा वो नातक होगा, हकीकी होगा और बराबर भी होगा। यहाँ पर देखिए फ़र्क, यहाँ पर देखिए b² - 4ac अगर ग्रेटर देन है 0 से तो मुकम्मल मुरब्बा भी होगा और नातक, हकीकी और ना बराबर। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, वो नातक हकीकी है लेकिन बराबर है। फ़र्क आ गया। इसी तरह अगर b² - 4ac जो है वो हमारे पास जो है वो स्मॉलर देन हो 0 से, यानी 0 से छोटा हो जाता है, यानी -1 आ जाता है, -2 आ जाता है। इस सूरत में जो भी हमारा आंसर होगा, यानी कि जो रूट्स होंगे वो ख्याली होंगे या गैर हकीकी होंगे, और या जिसे हम इमेजिनरी कहते हैं। यानी कि ये 4 ऑप्शंस आपने याद रखने हैं। यानी b² - 4ac का जो भी आंसर आएगा वो इन कैटेगरीज़ में से कहीं भी होगा, और आपने जो भी आंसर होगा वो इन सूरत में आपने बताना है। यानी अब आगे क्वेश्चन को करके देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। 2x² + 3x - 1 है, तो 2x² + -1 = 0 में हमारे पास a वैल्यू जो है वो 2 है, b वैल्यू जो है वो 3 है एंड c वैल्यू जो है वो -1 है। तो b² - 4ac = 0। हम इसको पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। a की वैल्यू b जो है वो हमारे पास है 3,
बीच इसको रहने, इसको कट कर दें। बी की वैल्यू जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 की वैल्यू ए वैल्यू 2 है और सी वैल्यू -1 है। अब इसका आंसर निकालें। 3 × 9 माइनस माइनस प्लस 4 × 8 और 8 × 8। अब 9 - 8 = 1। अब हम देखें 20 के -4ac जो है वो इज इक्वल टू 1 आया है। इस सूरत में 9 और 17 आएगा और 17 में अब देखिए 20 के -4ac जो है वो 0 से बड़ा है और आंसर में 17 आ रहा है। सो इस सूरत में क्या होगा, आपने देख लें 20 के -4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है 17। इस कंडीशन में ये तो पूरा हो गया, लेकिन ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, यानी अभी इस कंडीशन में नहीं, अभी इस कंडीशन में आ रहा है। यानी 20 के -4ac ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा भी नहीं है। और इस सूरत में ये जो आंसर होगा गैर नातिक होगा, गैर नातिक भी होगा और ना बराबर भी होगा। समझ आ गई। इसी तरह आप लोगों ने 20 के -4ac जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब क्वेश्चन में 20 के -4ac की जो वैल्यू है वो देखते जाना है और उसको देखने के बाद आपने उसको ये बताना होगा कि 20 के -4ac जो हमारे पास आंसर आया है वो नातक है, हकीकी है या ना बराबर। बात समझ आ गई। जबकि पहले भी आपको बताया हुआ कि 2 दर्जी मसावात वो मसावात होती हैं जिसके x की पावर 2 हो, यानी कि x की पावर 2 हो, इधर x की पावर 1 है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा x की पावर 2 है, इसलिए इस सारी इक्वेशन का जो और सारी जो कसी रकमी है उसका दर्जा नंबर 2 है, इसका दर्जा 2 है। तो ऐसी कसी रकमी जिसका दर्जा 2 हो उसे 2 दर्जे कसी रकमी कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड 2 इक्वेशंस कहते हैं। अब इनको सॉल्व करने की हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये कुछ तरीका पढ़ा था। 2 दर्जी मसावात को सॉल्व करने के 3 तरीके पढ़े थे। तरीका नंबर 1 हमने तर्जीह के ज़रिए पढ़ा था, तरीका नंबर 2 हमने तकमील मुरब्बा के साथ किया था और तरीका नंबर 3 यानी हमने से क्या नाम है उसका, हम लोगों ने फार्मूले के थ्रू किया था। ऐसा 3 तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है इनका फ़र्क नींदा मालूम करना। तो फ़र्क नींदा मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है b² - 4ac = 0। अब b² - 4ac = 0, अगर यहाँ पर ये बात याद रख लें कि b² - 4ac जो है, अगर हमारे पास जब भी हम इस फार्मूले के मुताबिक अगर हमारा b² - 4ac, इसको समझ लें, अगर b² - 4ac जो है ये बड़ा होगा 0 से, तो देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो भी आंसर होगा वो मुकम्मल मुरब्बा होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर 20 के -4ac जो है वो हमारे पास अगर ग्रेटर देन होगा 0 से और अगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, यानी कि अगर 20 के -4ac जो है वो 0 से बड़ा होता है और मुकम्मल मुरब्बा होगा तो क्या होगा, और अगर 20 के -4ac जो है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता, तब हमारे पास जो आंसर होता है वो क्या होगा, ये देखने इस। तो हमारे पास अगर 20 के -4ac ग्रेटर देन 0 हो और वो मुकम्मल मुरब्बा भी हो, लेट्स सपोज मुकम्मल मुरब्बा से मुराद जैसे 25 है, हम इसका स्क्वायर बनाते हैं 5 2 यानी कि स्क्वायर, और 30 अगर हम फर्स्ट करते हैं 30 का स्क्वायर नहीं बनता। लिहाजा अगर 25 आंसर आता है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, और अगर 30 आता है तो फिर 30 जो है वो इस कैटेगरी में आएगा। सो अगर 20 के -4ac का आंसर जो है मुकम्मल मुरब्बा होगा तो रूट्स जो होंगे वो हकीकी होंगे और ना बराबर होंगे। और अगर 20 के -4ac जो है वो रूट जो है जो भी आंसर आएगा वो गैर हकीकी होगा, गैर नातिक होगा और ना बराबर होगा। समझ आ गई। रूट्स जो हैं वो हकीकी होंगे और ना बराबर होंगे और नातक भी होंगे, यानी कि 20 के -4ac जो अगर ग्रेटर देन होगा, मुकम्मल मुरब्बा होगा, तो उसका जो आंसर है वो नातक, हकीकी और ना बराबर होगा। अगर 20 के -4ac यानी कि इसका आंसर जो है अगर वो 0 से बड़ा आ जाता है, बाज़ औक़ात अगर 0 आ जाए तो वो बात होगी। अगर 20 के -4ac जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा तो मुकम्मल मुरब्बा अगर नहीं होता तो उस सूरत में जो आंसर होगा वो गैर नातिक होगा और ना बराबर होगा। बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह और 2 ऑप्शंस हैं। अगर 20 के -4ac का जो आंसर है वो इक्वल टू हो जाए 0 से,
तो रूट्स क्या होंगे, यानी कि जो आंसर होगा वो नातक होगा, हकीकी होगा और बराबर भी होगा। यहाँ पर देखिए फ़र्क है, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन है 0 से तो मुकम्मल मुरब्बा भी होगा और नातक हकीकी और ना बराबर। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, वो नातक हकीकी है लेकिन बराबर है, फ़र्क आ गया। इसी तरह अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारे पास जो है वो स्मॉलर देन हो 0 से, यानी 0 से छोटा हो जाता है, यानी -1 आ जाता है, -2 आ जाता है। इस सूरत में जो भी हमारा आंसर होगा, यानी कि जो रूट्स होंगे वो ख्याली होंगे या गैर हकीकी होंगे और या जिसे हम इमेजिनरी कहते हैं। यानी कि ये 4 ऑप्शंस आपने याद रखने हैं। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी आंसर आएगा वो इन कैटेगरीज में से कहीं भी होगा और आपने जो भी आंसर होगा वो इन सूरत में आपने बताना है। यानी अब आगे क्वेश्चन को करके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। 2x² प्लस 3x माइनस 1 है, तो 2x² प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में हमारे पास a वैल्यू जो है वो 2 है, b वैल्यू जो है वो 3 है एंड c वैल्यू जो है वो -1 है। तो सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हम इसको पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ए की वैल्यू b जो है वो हमारे पास है 3, बी इसको कट कर दें, बी की वैल्यू जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 की वैल्यू ए वैल्यू 2 है और सी वैल्यू -1 है। आप इसका आंसर निकालें, 3 टू द 9 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 8 1 द 8। अब 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब हम देखें 20 के माइनस 4ac जो है वो इज इक्वल टू 1 आया है। इस सूरत में हम क्या कहेंगे, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 9 और 17 आएगा और 17 में अब देखिए 20 के माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है और आंसर में 17 आ रहा है। सो इस सूरत में क्या होगा, आपने देख लें 20 के माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 17 इस कंडीशन में ये तो पूरा हो गया। लेकिन ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, यानी अभी इस कंडीशन में नहीं, अभी इस कंडीशन में आ रहा है। यानी 20 के माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है लेकिन वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा भी नहीं है। और इस सूरत में ये जो आंसर होगा गैर नातिक होगा, गैर नातिक भी होगा और ना बराबर भी होगा। समझ आ गई। इसी तरह आप लोगों ने 20 के माइनस 4ac जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब क्वेश्चन में 20 के माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो देखते जाना है और उसको देखने के बाद आप उसको ये बताना होगा कि 20 के माइनस 4ac जो हमारे पास आंसर आया है वो नातक है, हकीकी है या ना बराबर। बस समझ आ गई।